एक गांव में एक वृद्ध सन्यासी रहता था। उस गांव से काफ़ी दूर एक पहाड़ी पर एक मंदिर स्थित था। वो मंदिर एक तीर्थ स्थली के रूप में प्रसिद्ध था। उस वृद्ध सन्यासी की बड़ी तीव्र इच्छा थी कि कभी उस मंदिर पर जाए, कुछ दिन ठहरे और साधना करे। एक दिन वो निकल पड़ा। चलते रहा, चलते चलते 2 दिन बीत गए, पर उसे भी पहाड़ी की झलक दिखाई नहीं पड़ रही थी। आगे बढ़ता रहा, चलते रहा। तीसरे दिन उसे दूर से पहाड़ी की झलक दिखाई पड़ी। वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, पर अभी भी काफ़ी दूरी दिखाई पड़ रही थी। पहाड़ी तो दिख रही थी पर दूरी समझ में नहीं आ रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना किसी से पूछ लिया जाए। तो उसने चारों तरफ देखा और पास के खेत पे एक बुजुर्ग महिला काम करते हुए दिखाई पड़ी। वो वृद्ध सन्यासी उस महिला के पास गया और पूछा कि बताया, मैं एक वृद्ध सन्यासी हूँ, मैं उस पहाड़ी पर जाना चाहता हूँ। वो पहाड़ी बड़ी प्रसिद्ध थी, इसे सब कोई जानते थे। तो उस सन्यासी ने पूछा कि बताया, मुझे उस पहाड़ी तक पहुँचने में भी और कितना वक्त लगेगा। उस महिला ने उस सन्यासी को ऊपर से नीचे तक देखा, पर जवाब कुछ नहीं दिया। सन्यासी ने दोबारा वही प्रश्न किया और महिला ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उस सन्यासी को थोड़ा गुस्सा आया, पर उसने सोचा कि हो सकता है वृद्ध महिला ठीक से सुनाई नहीं पड़ता हो, इसलिए मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रही है। वो साधु आगे निकल पड़ा और जैसे ही कुछ कदम आगे चला, उस महिला ने चिल्लाकर पीछे से कहा कि सुनिए, वहाँ तक पहुँचने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन और लगेगा। उस सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो लौट करके आया और महिला से पूछा कि मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा तो उस वक्त आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं चल पड़ा तो आपने पीछे से आवाज़ लगाकर चिल्लाकर मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ये बात तो आप मुझे तब भी बता सकते थे जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने मुझे उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया। तो उस महिला ने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि जब आप उस प्रश्न को मुझसे पूछ रहे थे उस समय आप स्थिर खड़े थे। उस समय मैंने आपकी चाल नहीं देखी थी। उस समय मैंने ये नहीं देखा था कि आप अपनी मंजिल की ओर किस आनंद से आगे बढ़ते हैं। आपकी उमंग, आपके उत्साह का लेवल मैंने नहीं देखा था। लेकिन जैसे आप कुछ कदम चले तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपनी मंजिल की ओर बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ और उमंग के साथ यात्रा करते हैं। और उस आधार पे मैं कह पाई कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन और लगेगा। यदि उस उमंग के साथ आप न चलते तो मैं कहती कि आपको अभी 2-4 दिन और लग सकते हैं। तो साथियों, क्या यही बात हमारे जीवन पर भी लागू नहीं होती? हम गोल सेटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन गोल सेटिंग करते ही, लक्ष्य तय करते ही हमारे दिमाग में ये प्रश्न आने लग जाता है कि अब उस लक्ष्य तक पहुँचने में कितना समय और लगेगा। मुझसे भी ये प्रश्न बहुत लोग करते हैं, तो मैं सबको भी यही जवाब देता हूँ कि उस मंजिल को जिसको आपने तय कर लिया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई समय तय नहीं है। उस मंजिल तक पहुँचने में आपको कितना वक्त लगेगा ये तय होता है आपकी उत्साह की अवस्था, आपके उमंग का स्तर क्या है। यदि आप उत्साहपूर्वक, उमंगपूर्वक अपनी यात्रा तय करते हैं, उस मंजिल तक पहुँचने के लिए जिन कर्मों को करने की आवश्यकता है उन कर्मों को खूब इंजॉय करते हैं, मज़ा लेकर के उन कर्मों को करते हैं और उमंग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो मंजिल दूर नहीं है। फिर उस मंजिल तक पहुंचने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन आपके अंदर यदि उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, बस देखा देखी आप निकल पड़े हैं, तो फिर मान के चलिए मंजिल आपसे काफ़ी दूर है। सो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी मंजिल तय करें उस मंजिल की ओर उमंगपूर्वक आगे बढ़ें और अपने कर्मों का खूब मजा लें। फल की तरफ, परिणाम की तरफ, मंजिल की तरफ ध्यान थोड़ा हटा लें और अपने कर्म के ऊपर, अपने इस कदम के ऊपर, भले ही हमारी मंजिल हज़ारों मील दूर हो, हज़ारों कदम दूर हो, लेकिन हम अपने इन छोटे छोटे एक एक कदम को कितना एंजॉय करते हैं उससे तय होता है कि उस हज़ारों मील, हज़ारों कदम दूर मंजिल तक हम कब तक पहुंच पाएंगे। तो अपने इस कदम पर, वर्तमान में उठाए कदम पर भरोसा रखें और वर्तमान में उठाए कदम का खूब मजा लें। उमंग पूर्वक अपने एक एक कदम को आगे बढ़ाते चलें, तो वो हज़ारों कदम दूर मंजिल भी बहुत नज़दीक आ जाएगी। तो तय होता है आपके चलने की ढंग पर, आपके चलने के तरीके पर, आप किस उमंग के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, इससे तय होता है कि आपकी मंजिल आपको कितनी जल्दी प्राप्त होगी। थैंक यू।